सानिका और आप सब देख रहे हैं न्यूज़ 21 अपना बिहार बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं अच्छी खबरों के साथ। पहली खबर हमारी बगहा से आ रही है। बगहा में अवैध अस्पतालों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त अभियान चलाया। पटना के मुख्य सचिव और पश्चिमी चंपारण डीएम के निर्देश पर अनुमंडल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम लगातार छापेमारी कर रही है। जांच में कई अस्पताल बिना रजिस्ट्रेशन, बिना योग्य डॉक्टर और बिना प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ के चलते पाए गए हैं। कुछ जगहों पर अवैध तरीके से एनआईसीयू तक संचालित किया जा रहा था। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने इसे मरीजों की जान के लिए बड़ा खतरा बताया है। हालांकि अब तक किसी अस्पताल को सील नहीं किया गया है, जिससे स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। बगहा से इंद्रमणि कुमार दुबे की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। दो हॉस्पिटल जो है सो छापामारी किया गया है उच्चाधिकारी के आदेशानुसार, और आदेशानुसार है जो भी वहाँ की वास्तविक स्थिति है उसकी जानकारी जो है तो हम लोग लेकर के और सब लिखित तौर पर प्रेषित करेंगे। इसके पहले भी सर छापेमारी की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इससे पहले भी किया गया है और उसकी भी जांच का रिपोर्ट जो है सो उच्चाधिकारी को सौंप दी गई है। वर्तमान में भी दी जा रही है अभी तक कार्रवाई। मुजफ्फरपुर के कटरा थाना क्षेत्र में 13 साल से लापता युवती का मामला आखिरकार सुलझ चुका है। देवगन गांव की युवती 2013 में स्कूल जाने के दौरान गायब हो गई थी, जिसके बाद अपहरण का केस दर्ज हुआ था। जांच के बाद पता चला कि वह अपने मौसेरे भाई अब्दुल के साथ प्रेम प्रसंग में घर से भागी थी और दोनों ने शादी कर ली। अब उनके 4 बच्चे भी है। कटरा थाना की सब इंस्पेक्टर रानी कुमारी, जिन्हें लेडी सिंघम कहा जाता है, उन्होंने युवती को बरामद किया। कोर्ट के आदेश पर उसे पति के साथ भेज दिया गया है। मुजफ्फरपुर से सत्यम शर्मा की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। भागलपुर के सुंदरवती महिला महाविद्यालय में गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की कलमबंद हड़ताल से विश्वविद्यालय और कॉलेजों का प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हो गया है। बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर कर्मचारियों ने 15 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। आंदोलन का नेतृत्व सुशील मंडल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई सम्मान और अधिकारों की है। कर्मचारियों की मांगों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश लागू करना, वेतन कटौती वापस लेना, प्रोन्नति और एससीपी एमएसीपी लाभ शामिल है। मांगे नहीं मानी गई तो 20 तारीख को विश्वविद्यालय मुख्यालय तक महाजुलूस निकाला जाएगा। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। का महासंघ के आह्वान पर 2 दिवसीय धरना है, कलमबंद हड़ताल है। 15 सूत्री मांगों के में हम लोग बैठे हुए हैं, जिसमें कि बिहार सरकार और विश्वविद्यालय लेवल का ये एजेंडा है। हमारी मांग पूरी अगर नहीं हुआ तो 20 तारीख को मास के शेड्यूल पर रहते हुए और प्रदर्शन बीएन कॉलेज से निकलेगा और टीएनबी कॉलेज, मरवाड़ी कॉलेज होते हुए विश्वविद्यालय थाना होते हुए यूनिवर्सिटी का घेराबंदी करेंगे और धरना प्रदर्शन भी करेंगे। क्या मांग है आपकी? मांग, सबसे पहला मांग हमारा है कि जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है उसको लागू किया। भागलपुर नगर निगम में स्थायी और रिटायर्ड सफाई कर्मियों की भूख हड़ताल लगातार जारी है। नगर सफाई कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारी 2 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। उनकी मुख्य मांग 7वें वेतनमान का लाभ और लंबित भुगतान जल्द जारी करना है। 4 दिनों से चल रहे आंदोलन के दौरान 2 कर्मचारियों की तबीयत बिगड़ चुकी है, जिन्हें मौके पर सलाइन चढ़ाया गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि अब तक कोई अधिकारी वार्ता के लिए नहीं आया। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी आंदोलन जारी रहेगा। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। धरना पे बैठे हुए भूख हड़ताल में कोई वरीय पदाधिकारी नहीं आए हैं देखने के लिए। आज तक बार बार आश्वासन दिया जाता है नगर आयुक्त से कि आप 3 हफ्ते का मोहलत दीजिए, हड़ताल तोड़ दीजिए। जब हड़ताल ही तोड़ देंगे तो समय पे हम लोग को मिलेगा क्या? हम लोग का कहना यह है कि आप जल्द से जल्द भुगतान कर दिए 7वां वेतन का, हड़ताल यहीं समाप्त हो जाएगा। एगो सहयोगी आपका तबीयत खराब हो गया है। सहयोगी मेरा जो है नागेश्वर जी बैठे हुए हैं, बेचारा देखिए 4 दिन हो गया। हम सफाई कर्मचारी का सचिव है और हम लोग को 7वें वेतन को लेकर हम बहुत कई बार आवेदन यहाँ से लेकर पटना नगर विकास, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, डीएम, कमिश्नर यहाँ सबको कागज़ दिए, लेकिन 2 साल बीतने वाला है। मेरा 7वां वेतन काटा जा रहा है और अभी तक काटा गया राशि को भुगतान नहीं कर रहा है। धरना पे बैठे हुए भूख हड़ताल में। भागलपुर में भारत सरकार के ज्ञान भारत मिशन के तहत प्राचीन पांडुलिपि और हस्तलिखित दस्तावेजों के संरक्षण की पहल तेज हो गई है।
समीक्षा भवन में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में निर्णय लिया गया कि 75 वर्ष से अधिक पुराने हस्तलिखित दस्तावेज, कहानी और पांडुलिपियां एकत्र कर संरक्षित की जाएगी। डीएम ने लोगों से अपील की है कि वे ऐसी सामग्री प्रशासन को उपलब्ध कराएं। यह अभियान भागलपुर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। भारत सरकार का ज्ञान भारतम एक मिशन है, जिसमें जितनी पांडुलिपियां हैं, खास करके 75 वर्ष से अधिक पुरानी जितने भी हस्तलिखित जो है लेख हैं, कहानी है, इतिहास की किताबें हैं, कुछ ऐसे धरोहर हैं जो लिखे हुए हैं, महत्वपूर्ण है, उन सभी को संकलन हम लोग कर रहे हैं। हमारे जिला में 10,000 से अधिक की संख्या में संकलन है भी। इसी को लेकर के मैंने अन्य जो कई प्रोफेसर थे उनके साथ बैठक किया कि आपके माध्यम से, उनके माध्यम से हम चाहते हैं और लोगों को जागरूक हों और सभी लोग हमें उस पांडुलिपियों के संरक्षण। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त होने के बाद आम लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। पिलर संख्या 133 के पास स्लेब टूटकर गंगा नदी में गिरने से आवागमन प्रभावित हो गया है। स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने विभिन्न गंगा घाटों से नाव सेवा शुरू कर दी है। सरकारी नाव सेवा निःशुल्क रखी गई है, जबकि निजी नाव का किराया निर्धारित किया गया है ताकि यात्रियों से मनमानी वसूली ना हो। इसको लेकर डीएम, एसएसपी और अन्य अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें सुरक्षा और यातायात व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की गई। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि विक्रमशिला पुल पे जो आवागमन बंद हुआ है, जिसके कारण नए कई मार्ग खुले हैं, जैसे कि बराड़ी घाट से परिचालन है, महादेव घाट से परिचालन है, उसके बाद आपको कहलगांव और गोपालपुर को हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। फिर कई वाहन जो है काफी संख्या में अब सुल्तानगंज होकर जा रहे हैं, तो वहाँ ट्रैफिक का इशूज हो रहा है। इन्हीं सबको रिजॉल्व करने के लिए हम लोगों ने अपने अधिकारियों के साथ बैठक किया है और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, ताकि हम लोगों के आवागमन को तो बेहतर बना ही सकें, साथ ही जो वाहन के परिचालन को भी हम लोग बेहतर बनाएं। इसी को लेकर के आवश्यक बैठक किया गया। भागलपुर प्रशासन की एक मीटिंग हुई है, जिसमें जिला पदाधिकारी महोदय और मैं संयुक्त रूप से एक मीटिंग की है, जिसमें भागलपुर और नगच्छिया दोनों साइड के सभी पदाधिकारी, पुलिस और प्रशासन के उपस्थित थे। जिसमें जो अभी यातायात की समस्या है, जो ब्रिज के कोलैप्स जो एक स्लैब हुआ है उसकी वजह से जो समस्या आई है, उसको लेके जो हम लोग लगातार नाव का परिचालन कर रहे हैं, या ट्रैफिक के जहाँ कहीं भी इशूज़ है उसी को लेके अगर कहीं कोई बॉटलनेक है, कहीं कोई दिक्कत है, उसको कैसे कोई दूर किया जाए और प्रशासन के हमारे पदाधिकारी और कर्मी और ज़्यादा अलर्ट रहें। अपना बिहार बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद। देश से लेकर विदेश तक, गांव से लेकर शहर तक, अपराध से लेकर अंजाम तक, अब हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। हम दिखाएंगे सच बिना डरे, बिना दबाव। हर अपडेट सबसे पहले, हर खबर सबसे सटीक और हर मुद्दे पर होगी निष्पक्ष आवाज, क्योंकि हमारा वादा है सत्य, सटीक और निष्पक्ष। हम हैं न्यूज़ 21 नेशनल। अब आपकी आवाज पहुंचेगी हर घर तक। आपकी संस्था, आपका व्यवसाय, आपका संदेश बनेगा पहचान की नई मिसाल। न्यूज़ 21 नेशनल चैनल के साथ करवाइए अपना प्रचार, जहां खबरें ही नहीं बल्कि मिलता है आपके काम को सही पहचान देने का भरोसेमंद प्लेटफॉर्म। तेज, सटीक और निष्पक्ष खबरें, डिजिटल और सोशल मीडिया पर मजबूत पकड़, हजारों दर्शकों तक सीधी पहुंच, कम खर्च में प्रभावशाली प्रचार। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्था, सामाजिक संगठन, व्यापार और दुकानें, इवेंट प्रोग्राम और अभियान। अब इंतजार किस बात का? अपनी पहचान को दीजिए नई उड़ान। न्यूज़ 21 के साथ अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें विनोद सौखल, स्टेट हेड राजस्थान, 8955521555, 8955521555।